रोज एक ही सवाल, पंकज जी बाजार ऊपर जाएगा, पंकज जी बाजार नीचे जाएगा, पंकज जी बाजार किस दिशा में जाएगा। क्यों ना वो टूल्स आप ही को दे दिए जाएं जिनसे आप खुद ही कैलकुलेशन कर सको कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिनके बाद में जिन्हें समझने के बाद में आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि बाजार का रुख किस दिशा में है, किस ओर है। कुल 7-8 पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उनके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनेंगे और एक लंबा वीडियो जो अब बनने जा रहा है। ध्यान से देखिए, समझिए और गुर सीखिए बाजार के। सबसे पहला पॉइंट FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं बाजार को। बाजार किस दिशा में जाएगा तय करते हैं FII, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम फिगर्स की बात करें तो लास्ट ईयर के अंदर लगभग 1,59,596 करोड़ रुपया भारत से बाहर गया है, मतलब FII ने सेल किया है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेशन है इस ओर कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भारत का बाजार नीचे की तरफ जाने के लिए अग्रसर है, इसलिए उनका रिडक्शन, उनका पैसा निकालना लगातार जारी है पिछले 1 साल से। दूसरा पॉइंट USD और INR का जो डिफरेंस है वो रेगुलर बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें 2014 की, तो वहां हमें USD खरीदने के लिए जहां 60 रुपये 95 पैसे खर्च करने पड़ते थे, आज वही एक USD परचेज करने के लिए हमें लगभग 83 रुपये 84 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब USD मजबूत हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें नहीं पता, बट हमारा रुपया कमजोर हो रहा है डे बाय डे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है, हमारा विकासशील से और ऊपर विकसित होने की कगार पे है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा रुपया डे बाय डे कमजोर हो रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन लाने के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटेलर इन्वेस्टर्स कौन? हम लोग इंडियंस जो इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। क्या फिगर है रिटेल इन्वेस्टर्स का या फिर क्या फिगर है डीमैट अकाउंट का? तो 2020 से पहले की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स से लेकर डीमैट अकाउंट खुलने से लेकर 2020 तक 4 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके थे। 2020 तक की बात हो रही है, और 2020 से लेके और अब चल रहा है 2024, तो 2024 तक जो हमारे डीमैट अकाउंट का स्टेटस है वो है लगभग 15.13 करोड़, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट पिछले केवल 3-4 साल के अंदर खुल चुके हैं। लगभग 11.13 करोड़ डीमैट अकाउंट पिछले 3-4 सालों में खुले हैं, जो कि एक गंभीर अवस्था है, गंभीर दिशा की ओर हमारा बाजार जा रहा है। इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसका? सेबी ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जितने भी डीमैट अकाउंट हैं उनमें 90% से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स लॉस बुक कर रहे हैं, घाटा हो रहा है। इसके अलावा जो डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों के पास में पैसा बनाने की मशीन तो है नहीं, वो पैसा आ रहा है लोगों की FDs ब्रेक होके, वो पैसा आ रहा है लोगों के सेविंग अकाउंट से। लोगों की मानसिकता हो गई है कि सेविंग अकाउंट में तो मिनिमम मेंटेनेंस जितना आवश्यक है केवल उतना पैसा रखना है, बाकी का पैसा निकालो डालो म्यूचुअल फंड में, निकालो डालो शेयर मार्केट में, निकालो डालो F&O में। बहुत गलत दिशा में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और अगला विषय क्या हो सकता है? अगला विषय है GDP टू मार्केट कैप। GDP मार्केट कैप को डीप समझने के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है। शॉर्ट में अगर बात करें तो GDP किसी देश की अर्थव्यवस्था को बताता है, जबकि मार्केट कैप उसमें लगे हुए पैसे को, बाजार में लगे हुए पैसे को इंडिकेट करता है। अगर फिगर्स में बात की जाए तो GDP अभी चल रही है 3.93, जबकि मार्केट कैप है 5.27, जो कि GDP से लगभग 140% एक्सेस में है। इसको और सरल शब्दों में समझें तो 15 किलो के गैस के सिलेंडर में अगर 20 किलो की हवा भर दी जाए तो क्या होगा? ये आपको पता है कि फटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वही स्थिति हमारे बाजार की, कब फट पड़े कुछ नहीं कहा जा सकता। अगला पॉइंट आता है रेट कट। रेट कट क्या है? RBI तय करता है कि बैंक को किस रेट पर लोन दिया जाना चाहिए। बैंक तय करते हैं कि हम लोगों को जो बैंक से कनेक्टेड हैं
उन लोगों को लोन पर कितने परसेंट का लोन दिया जाना चाहिए, कितने परसेंट पर रकम दी जानी चाहिए। पिछले 1 साल से हमारे जो कैलकुलेशंस बताती हैं, रिसर्च बताती हैं कि अब तक 6 बार कम से कम रेट कट कर देना चाहिए था, ना सिर्फ आरबीआई को बल्कि फेड को भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब 1 रुपए की भी रेट कट पिछले 1 साल में नहीं की गई है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट के नीचे जाने की संभावना को और मजबूत करता है। वहीं एक तरफ अगर हम देखें तो पिछले ही हफ्ते का एक उदाहरण हमारे सामने आता है कि जापान ने अपने रेट कट करने के बजाय 0.25, जी हाँ 0.25 का इजाफा किया, और उसका इम्पैक्ट क्या आया, पिछले 30 साल में जितना मार्केट ग्रो किया था वो केवल 1 हफ्ते के अंदर अंदर नीचे आ गया। मार्केट क्रैश हुआ है 25% से भी ज्यादा परसेंटेज के साथ में। छोटा सा फिगर, बहुत बड़ा धमाका। आगे चलते हैं, अगला आता है प्रीशियस मेटल्स की तरफ हमारा रुझान बढ़ रहा है। प्रीशियस मेटल्स में आते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, दूसरे ऑर्नामेंट, तो उनमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है डे बाय डे। कब होता है, हिस्ट्री चेक करिए, जब मार्केट में संभावनाएं बढ़ती है क्रैश होने की, मार्केट के नीचे जाने की, तब लोगों को अपना पैसा ऐसी जगह सेव करने की याद आती है जहां पर पैसा रिटर्न भले ही कम दे लेकिन सुरक्षित रहे। ऐसे में लोगों को सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नजर आता है गोल्ड, जो कि अभी इन दिनों देखने को मिल रहा है। गोल्ड की डिमांड भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, गोल्ड की रेट्स भी जबरदस्त बढ़ रही हैं। सारे इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। अगली बात करें जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, आप पिछले 2-3 साल से सुनते आ रहे हैं, ईरान, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध विराम होने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कंटिन्यू चले जा रहा है। और उसमें दूसरे देशों ने अगर हस्तक्षेप, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि करने वाले हैं, अगर दूसरे देशों का हस्तक्षेप होता है तो उसका प्रभाव न सिर्फ भारतीय बाजार पर बल्कि विश्व के सभी बाजारों पर देखने को मिलने वाला है, जो कि सकारात्मक नहीं होगा, ये हम सभी जानते हैं। अगला विषय आता है वॉरेन बफेट का कैश होल्डिंग। वॉरेन बफेट हमारे शेयर मार्केट के, इक्विटी मार्केट के गुरु माने जाते हैं। उनकी कैश होल्डिंग आप चेक करें, जो कि गूगल पे अवेलेबल है। 2022 में उन्होंने कैश होल्ड कर रखा था, लिक्विडेट जो होल्डिंग थी वो थी $105 बिलियन की, मतलब $105 बिलियन उनके पास में ऐसा लिक्विडेट अमाउंट था जिसको वो कहीं पर भी कैश कर सकते थे, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते थे। वो फिगर बढ़ के आज हो चुका है $277 बिलियन। उतना फिगर क्यों गया है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस, उनके आंकड़े कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। जब इतना अनुभवी व्यक्ति मार्केट को समझ रहा है तो आप उनके अनुभव से तो समझने का प्रयत्न करें, ये आप सभी से अपेक्षा रहेगी। अब इन सभी पॉइंट्स के बाद में आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहना चाह रहा हूं। जी हाँ, 1 साल पहले जो मेरा स्टेटमेंट था, 11 महीने पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बकायदा फिगर मेंशन किया था 56,000। जी हाँ, मैं आज भी उसी फिगर के साथ में स्टिक हूं कि बाजार को हमें 56,000 से भी नीचे जाते देखना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में रिकमेंडेशन तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आपको ये जरूर बोलूंगा कि अपने पैसे को सुरक्षित कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ना जाने कौन सी आपदा आपका इंतजार कर रही है, कहां क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के कौन से बेटर ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर आप खुद रिसर्च करें, गूगल देखें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस करें। बाकी मैं पंकज खंडेलवाल हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूं। ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आज ही नहीं बल्कि आगे आने वाले टाइम में भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे ये समझने के लिए कि बाजार का रुख किस दिशा में है। उम्मीद करता हूं कि कुछ नया मिला होगा, उम्मीद करता हूं कि कुछ नया जाना होगा आपने। अगर ऐसा है तो ही वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।